दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर के आया हूँ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट का ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर तरह के सेमेस्टर एग्ज़ाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से विशेषकर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है ना, ये सभी के सभी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और सभी के सभी प्रश्न आपके सिलेबस वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको भी बता दूं, जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं अदर स्टेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कॉम्पिटिटिव के लिए है, सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर की चीज़ें ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर के बिना मैं चाहूँगा कि प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूँ मैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको लगातार प्रश्न लगभग 50 प्रश्न कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, कोई पर्सनल सवाल पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। चलिए देर के बिना प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है? ये 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी 1194 mm, ठीक है। 1194 mm। अगर बात करें सेंटीमीटर का तो होता है दोस्तों कितना? 119 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों? 119 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों अगर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, लैटिन, ग्रीक और अरबी और फ्रेंच, तो आप क्या ऑप्शन दोगे? इसका सही उत्तर होगा, यानी जो मानसून होता है ना दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को खाली स्थान के तट पर प्रवेश करता है। तो दोस्तों भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, ये सबसे ज़्यादा बारिश करता है। लगभग कुल बरसात का लगभग 85% जो टोटल वर्षा होता है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्या होता है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत में देखिए मुख्य रूप से 2 तरह के मानसून पाए जाते हैं, एक होता है दक्षिण पश्चिम और एक होता है दोस्तों उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है। तो भारत में अधिकतर जो होते हैं ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों ये 1 जून से क्या हो जाता है, ये भारत के केरला के तट से टकरा कर ये प्रवेश करता है इंडिया में, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी इसमें जवाब मिल गया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरला से प्रवेश करता है इंडिया में, और यहीं से क्या होता है, पूरे भारत में, हालांकि सबसे लेट राजस्थान में पहुंचता है, लेकिन यहीं से केरला से एंटर करके ये दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में बारिश कराता है, ठीक है। ये कब तक होता है दोस्तों? ये जून से लेकर के सितंबर महीने तक होता है, ठीक है। जून से सितंबर महीने तक दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है। आपको इन सभी टॉपिक्स को, इन जो भी मैंने आपको बताया अभी, दक्षिण पश्चिम मानसून कब इंटर करता है, कब तक रहता है, तो मैंने बताया जून से सितंबर तक। इन सभी चीज़ों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। भले यहाँ पर लिखा ना हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? दोस्तों राजस्थान क्या एक सूखा प्रदेश है और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि आप यूपी या फिर बिहार के स्टूडेंट हो तो आपसे राजस्थान के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि राजस्थान सूखा इलाका है। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी 575 mm, ठीक है। कितना? 575 mm, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जैसे राजस्थान में हो गया 575 mm, ठीक है। और 1000 कितना होता है? तो पूरे विश्व का वार्षिक बरसात का बात करें तो यानी पूरे वर्ल्ड में कितना एवरेज रेनफॉल होता है, तो ये होता है 1000 mm, ठीक है। और भारत में क्या कितना होता है? 1194 mm होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? ये तो बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन, इसको तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, झालावाड़ राजस्थान, फौलादी जोधपुर ओडिशा, कोंकण ओडिशा, या फिर मासिन राम मेघालय। तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में मासिन राम एक जगह का नाम है जो कि मेघालय स्टेट में है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होता है। कहाँ पे? मासिन राम मेघालय में। नेक्स्ट है, किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए 2 टर्म होता है, एक होता है मौसम, ठीक है, जिसको वेदर बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों जलवायु, जिसको क्लाइमेट बोलते हैं। अब दोस्तों इन दोनों में ना कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, ये इंपॉर्टेंट है, निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। निश्चित समय में, निश्चित समय जहाँ जाए ना दोस्तों, तो ये मौसम के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसलिए इसका उत्तर भी मौसम हो जाएगा। और जलवायु क्या होता है दोस्तों? जलवायु जो होता है ना, ये मौसम के दीर्घकालिक दशाओं का बोध कराता है। जैसे
लगभग 31 साल बाद जलवायु में परिवर्तन होता है, लेकिन मौसम एक दिन में ही 10 बार से अधिक परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत आयतन के आधार पर कितना है? तो ये क्वेश्चन भी 5 स्टार क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बच्चों वाली प्रश्न है, कई बार आपने इसको देखा होगा। क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परसेंटेज कितना है आयतन के आधार पर? तो होता है दोस्तों 0.03%। कितना? 0.03%। और नेक्स्ट है, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? अगर मैं बात करूँ तो जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले आप कहोगे क्लाइमेट, ठीक है, कहोगे क्लाइमेट। तो इसीलिए सिंपल सा सवाल है, अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो मेट्रोलॉजी तो होता नहीं है, ठीक है, मेटेरियोलॉजी यहाँ पे ये भी नहीं होता है, इडेफोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सोशल साइंस से है। ये क्लाइमेट तो सिंपल चीज़ है, ये नहीं होगा। लेकिन क्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं, मौसम के अध्ययन को क्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट का मतलब मौसम और लॉजी का मतलब उसका अध्ययन, तो इस टर्म से भी आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग पुणे की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत में यानी IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना पुणे में किस वर्ष हुई थी? तो सन 1875 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट पुणे में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इससे संबंधित, इससे रिलेटेड 3 चीज़ है, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो वो 3 तरह का होता है। तो एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है जैसे जो मौसम का अनुमान होता है ना दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों मिड टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अगर बात करें शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग का, तो ये कितने दिनों के लिए होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है ये आपका होता है 1 से 3 दिनों के लिए। कितना होता है? 1 से 3 दिनों के लिए होता है। कौन सा? शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं लघु शॉर्ट टर्म, मतलब ये लघु समय के लिए जो होता है ना मौसम पूर्वानुमान, इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको 36 से 48 घंटे भी ऑप्शन में आ जाता है। तो ये 1 से 3 दिनों के लिए होता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों मिड टर्म, और मिड टर्म में कितना होता है दोस्तों? मिड टर्म का जो होता है ना अवधि, वो 3 से 10 दिन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, सेमेस्टर का हो या फिर कोई स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो शॉर्ट टर्म 1 से 3 दिनों के लिए होता है, और मिड टर्म 3 से 10 दिनों के लिए होता है, और जो आपका होता है ना लॉन्ग टर्म, ये तो 10 दिन से अधिक के लिए होता है, ठीक है, 10 दिन से अधिक के लिए होता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म 1 से 3 दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट के बाद मिड टर्म का बात करें तो शॉर्ट टर्म 1 से 3 दिन, और उसके बाद मिड टर्म 3 से 10 दिन, और 10 दिन से अधिक के लिए हम लोग किसका करते हैं? आपके लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे अच्छा मौसम वेदर फोरकास्टिंग के, जैसे कहने का मतलब कि भाई आपको पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है, आपको पूर्वानुमान लगाना है। जैसे होता है ना कि आज बारिश होने वाली है बिहार के कुछ हिस्सों में, या फिर पूर्वांचल के यूपी के कुछ हिस्सों में, तो क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अनुमान सही लगता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आपको देना है शॉर्ट टर्म जो होता है ना दोस्तों, शॉर्ट टर्म जो होता है ना वेदर फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा सटीक होता है। इसके सटीक होने का 85% चांस होता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी मौसम क्या है, उसी को देख करके आने वाले एक दो दिन के मौसम के बारे में तो कोई जानकारी दे देगा, गांव के साधारण आदमी बता देगा। अगर अभी ऊपर बादल छाया हुआ है तो कोई कह देगा कि नहीं भाई ये हो सकता है तो कल तक बारिश हो जाए। तो जो शॉर्ट टर्म होता है ना सबसे सटीक होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछ लिया एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, कृषि के लिए कौन सा मौसम पूर्वानुमान सबसे उपयुक्त होता है, तो वो होता है मिड टर्म, ठीक है, 3 से 10 दिनों के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मान करके चलिए किसी खेत में गेहूं का कटाई करना हो, और उसमें भी क्या होता है बारिश आ जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको ध्यान में रखकर ये जो 1 से 3 दिनों के लिए जो होता है ना, इसको मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे सटीक कौन होता है? तो सबसे सटीक होता है दोस्तों आपका शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देकर के बताया कि कल क्या होगा, अभी की मौसम देखकर बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका WMO कहाँ है? आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो यहाँ पे पूछा गया इसरो, तो इसरो कहाँ पे है दोस्तों? तो इसरो बेंगलोर में है, ठीक है। बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक का एक शहर है, कर्नाटक राजधानी भी बेंगलोर ही है। और नेक्स्ट देखते हैं, WMO के अनुसार 31 वर्षों की वायुमंडलीय दशाओं के योग को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं। आप समझिए इस बात को, मौसम क्या होता है? मौसम एक निश्चित समय के लिए अगर वायुमंडल का दशा बदल जाए
तो उसको हम लोग मौसम बोल देते हैं। जैसे मान करके चलिए कि या क्या होता है ना, सुबह में क्या होता है, सुबह में मान करके चलिए बारिश के दिनों में क्या होता है, सुबह में बारिश होने लग जाती है और कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो निश्चित समय के लिए होता है मौसम। लेकिन अगर यहीं जलवायु का बात करें तो लगभग 21 वर्ष का जो वायुमंडल का दशा होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल के दीर्घकालिक दशाओं के बोध जो कराता है, उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। और कितने वर्षों के लिए होता है, तो 31 वर्षों पे जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। और अगर आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन कितने दिनों में होता है, तो ऑब्वियसली 31 वर्ष तो लगभग होंगे ही, समथिंग 30 बोला जाता है वैसे भी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? देखिए वो प्रश्न भी आ गया। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। कब होता है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। सॉरी, ये ड्राइविंग वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा किस मानसून के थ्रू होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण को बोलते हैं साउथ और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है सबसे अधिक वर्षा कराता है, लगभग 85%। कितना? लगभग 85%। और ये जून से शुरू होता है, सितंबर में ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून भी एक मानसून का प्रकार है जो कि इंडिया में जो इंडिया में आता है, जो ठंड के दिनों में वर्षा कराता है। और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा ठंड के दिनों में क्या होता है, वर्षा हो जाता है। तो ये जो ठंड के दिनों में वर्षा हो जाता है असमय, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, जिसको मावट भी कहते हैं। नेक्स्ट है मौसम के अध्ययन को मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अगर आप इन ऑप्शन को देखेंगे तो आप आसानी से टिक कर दोगे। तो मौसम के अध्ययन को हम लोग कहते हैं दोस्तों मेट्रियोलॉजी। ठीक है, जिसको मेट्रोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेटेरियो हो गया बट कोई नहीं, इसको हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सौर स्थिरांक का मान होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पूछा जा रहा है सोलर कंस्टेंट का वैल्यू। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, यानी 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट होगा। ठीक है, 1.94। और फर्स्ट में क्या है, यूनिट कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से ये किसका होता है, ये सोलर कांस्टेंट का मान होता है। नेक्स्ट है सूर्य की आने वाली व परिवर्तित होने वाली किरणों के अनुपात को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम लोग एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो। सूर्य की ऐसी किरणें जो आती है और आने के बाद कुछ किरणें क्या होती है, सोख लिया जाता है। जैसे मान करके चलिए कि फसल पे क्या होता है, फसल की पत्तियों पर सूर्य के प्रकाश आता है और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर कुछ वापस भी चली जाती है। इसी के जो रेशियो होता है ना, इसी के रेशियो को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायु की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ये बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न है। वायु किसे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से। एनीमो का मतलब ही हवा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अगर इसमें मैं आपको बता दूं तो ये टेंसियोमीटर का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो इस सोइल मॉइस्चर को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर का दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और अल्टीमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, तो इन सभी का बता दिया मैंने, लेकिन मोस्टली आपसे यही पूछा जाएगा, ये वाला एक हाइग्रोमीटर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये वेदर मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, तो हाइग्रोमीटर से पूछा जाएगा और एनीमोमीटर से पूछा जाएगा। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ये आर्द्रता मापता है वायुमंडल का। और एनीमोमीटर क्या मापता है दोस्तों? ये आपका वायु की गति मापता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा एल्बिडो 85% होता है, किसका होता है दोस्तों? यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है एल्बिडो का मतलब, तो आपने समझ लिया, ऐसे सूर्य के प्रकाश जो आता है कुछ सोख लिया जाता है जिस पे पड़ता है और कुछ वापस चला जाता है, तो इसके रेशियो को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूनतम तापमापी, यानी अगर बात करें जो मिनिमम थर्मामीटर होता है ना, उसमें क्या भरा होता है? ठीक है, उसमें क्या भरा होगा दोस्तों? तो उसमें एल्कोहल भरा होता है। अगर मैं दोस्तों बोलूँ न्यूनतम थर्मामीटर, तो ऐसा थर्मामीटर जो कि कम तापमान को मापता हो, सिंपल सी बात है। तो जो कम तापमान को मापता है उसमें हम लोग एल्कोहल का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? एल्कोहल का यूज़ करते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल जल बजट कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे ये पूछा गया भारत का कुल जल बजट है, तो ये 400 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आलू की फसल के कंद निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? ये तो समझिए कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 स्टार नहीं 10 स्टार क्वेश्चन है, चाहे एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आपके मेट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे आलू के कंद निर्माण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है? हॉर्टिकल्चर में भी ये प्रश्न बनता है। तो 18 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? एग्जैक्ट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे आलू के ट्यूबर का फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु की दिशा मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ गड़बड़ाना नहीं है, हम लोग बात करेंगे वायु की दिशा मापने के यंत्र। तो दिशा मापने के लिए हम लोग विंडवेन का यूज़ करते हैं। किसका? विंडवेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और गति के लिए आपको जैसे मैंने बताया एनीमोमीटर। और दोस्तों यहाँ पे जो
ली वार्ड और विंड वार्ड एक क्या होता है दोस्तों, इसको आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसको भी मैंने स्लाइड में लाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा हेतु गर्म बादल बनते हैं, तो कृत्रिम वर्षा हेतु गर्म बादल किससे बनते हैं, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसको कहा जाता है, ठीक है, NaCl से, ठीक है। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे तापमान का बात किया जा रहा है ना, तो जो ऐसी रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है उसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है, आइसोथर्म बोलते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका, तापमान तापमान मापते हैं थर्मामीटर से और इसके लास्ट में थर्म है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिशत आयतन के आधार पर कितना है, तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21% यानी 20.95%, कितना 20.95%, लगभग 21% भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है, अगर ऑप्शन में आपको 20.95 मिले तो आपको यही करना है क्योंकि एग्जैक्ट यही है फिलहाल। नेक्स्ट है, पाला से बचाव हेतु सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए, तो 0.1%, ठीक है, 0.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यम अवधि का मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है, इसको तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो मध्यम अवधि वालों के लिए हम लोग 3 से 10 दिन रखते हैं, ठीक है। जैसे मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो टाइमिंग होता है वो 3 से 10 दिन होता है, और शॉर्ट के लिए 1 से 3 दिन होता है, और लॉन्ग के लिए मोर देन 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्गन प्रतिशत आयतन के आधार पर कितना है दोस्तों, तो वायुमंडल में आर्गन का जो परसेंटेज है वो 0.93% है, ठीक है, कितना 0.93%। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के मौसम पूर्वानुमान के सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना होती है, ये भी प्रश्न मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट के साथ। तो जो अल्प अवधि होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग, ये सबसे ज़्यादा सटीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, NARP के अनुसार भारत में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं, तो दोस्तों ICR के हिसाब से पूछा जाए तो भारत में कितने सस्य जलवायु खंड बोले तो एग्रो यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सस्य जलवायु यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितना है इंडिया में अकॉर्डिंग टू ICAR, तो 126 है, कितना है 126 है, ठीक है, कितना है 126 है। और वहीं बात करें दोस्तों नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के हिसाब से कितना है, तो है 15, ठीक है, कितना है, नीति आयोग के अनुसार भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, तो 15 है। और वहीं बात करें ICAR के अकॉर्डिंग तो वह है 126 यानी 126, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ICAR का ज़्यादा होता है, ठीक है, ICAR का ज़्यादा होता है और नीति आयोग का कम होता है। ICAR का ज़्यादा होता है तो कितना होता है 126 होता है, नीति आयोग का 15 ही होता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। नेक्स्ट है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये आइसोटेक कहलाती है, क्या कहलाती है, आइसोटेक कहलाती है, इसको तो आप रट नहीं लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ICAR न्यू दिल्ली के अनुसार भारत में कुल कितने शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितना है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ICAR के अकॉर्डिंग। तो ICAR के अकॉर्डिंग कितना है दोस्तों, 8 है, 8 है। ICAR के अकॉर्डिंग आप एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना है इंडिया में, तो मात्र 8 ही है। लेकिन पूछा जाता है, जो पूछा जाता है आपसे, अगर सिर्फ पूछ दे कि भारत में कुल कितने भारत में कुल कितने शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, तो आपको अगर कुछ ना लिखे आगे ICAR या फिर NBSS LUP, तो आपको सही उत्तर देना होगा 20, ठीक है। लेकिन अगर ICAR उसमें मेंशन रहे तो आपको देना है 8, किसके लिए, एग्रो इकोलॉजिकल जोन के लिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए नहीं। और अगर बात करें दोस्तों जो सबसे जेन्युइन है वो है आपका NBSSL नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, LUP, ठीक है, ये है दोस्तों। तो ये जो है ना, ये नागपुर में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये जो है इसके अकॉर्डिंग भारत में कुल 20 कृषि जलवायु क्षेत्र है, कितने हैं, 20 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन से, जो कि सबसे सर्वमान्य यही है NBSS एंड LUP का, पूछा भी यही जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कृषि जलवायु खंड का नाम क्या है, तो दोस्तों राजस्थान का कृषि जलवायु खंड का नाम है यहाँ पे शुष्क मैदानी, यानी आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान जो है ना वो किस जलवायु खंड में आता है, तो शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल स्थित है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल का ऊंचाई है कितना है, तो क्षोभ मंडल दोस्तों क्या होता है, वो पहला लेयर होता है, ठीक है, ठीक है। क्षोभ मंडल क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है ना, ये पृथ्वी के पास वाला लेयर होता है,
दोस्तों क्षोभ मंडल का ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है 8 से 18 किलोमीटर। कितना? पृथ्वी के सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कृषि हेतु सामान्यतः किस प्रकार का मौसम पूर्वानुमान उपयुक्त होता है? तो जो अल्प अवधि होता है ना, सॉरी, जो मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट के साथ बताया, कृषि हेतु सामान्यतः किस प्रकार का मौसम पूर्वानुमान उपयुक्त होता है? तो मध्यम अवधि वाला। अगर एग्रीकल्चर का बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग, लेकिन सबसे सटीक कौन होता है? शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, चाहे आप जैसे भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है दोस्तों? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? मुझे लगता है सभी को पता होगा, लगभग 78%, यानी 78.08%। ठीक है, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो आपको पता ही होगा, और कितना है? तो 78, 78% ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, आयन मंडल व तापमंडल को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? तो आयन मंडल व तापमंडल के जोड़ने वाली रेखाएं को हम लोग आइनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइनोपोज कहते हैं। आयन और आइनो, इससे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, सामान्य वायु गति वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों वायु को जो मिलाती है ना, उसको आइसोटेक कहते हैं, आइसोटेक कहते हैं। ठीक है, और जो तापमान वालों को मिलाता है उसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, उच्च तापमापी में भरा होता है, यानी मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या भरा होता है? जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम में तो होता है एल्कोहल। ठीक है, तो मैक्सिमम जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा होता है? तो उसमें भरा होता है दोस्तों पारा। ठीक है, Hg, जिसका सूत्र होता है Hg। ठीक है, जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं। तो पारा भरा होता है जो मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु आने की दिशा के कहलाती है। तो दोस्तों जिस दिशा से वायु आती है ना, उसको विंडवार्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलिए कि वायु इधर से, जैसे वायु मान करके चलिए कि नॉर्थ से साउथ आ रहा है ना, तो ये जो है ना, जिधर आ रहा है तो इस आने वाले दिशा को हम लोग कहते हैं विंडवार्ड। ठीक है, विंडवार्ड। और जिधर जा रहा है, जैसे कहने का मतलब आ रहा है नॉर्थ से, इसको बोलेंगे विंडवार्ड। और जिधर जा रहा है और इसके बाद जा रहा है ना, इसको बोलेंगे दोस्तों, इधर से जो जा रहा है ना, इधर से नॉर्थ से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीवार्ड। ठीक है, लीवार्ड बोलेंगे। ठीक है, और बाकी आपको पता है विंड वेन क्या होता है दोस्तों? दिशा मापता है। ठीक है, वायु की दिशा मापता है। एनीमोमीटर क्या है? वायु के गति को मापता है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है दोस्तों। तो सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों भारत में औसत वार्षिक वर्षा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। 100 mm, 1100, सॉरी 1000 mm, और 119 सेंटीमीटर, और 1100 mm। आपको ऑप्शन देना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर mm में पूछे तो 1194 आपको सही उत्तर देना है, और सेंटीमीटर में पूछे तो आपको केवल 119 देना है। ठीक है, केवल 119 देना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आपको पता ही होगा, भारत में सेंटीमीटर में 119 होता है, और mm में कितना होता है? तो 1190 या 1194 यही होता है। नेक्स्ट है, वर्षा को मापने वाला यंत्र क्या होता है दोस्तों? तो वर्षा को रेनगेज से मापते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, पाला से बचाव हेतु उपाय है। तो पाला से बचाव हेतु क्या सिंचाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। धुआं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और धुआं किस दिशा में करना चाहिए खेत के? ये लोग आप लोग कमेंट पे जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का यूज़ करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी उपाय क्या हैं? पाला से बचाता है। तो सिंचाई बिल्कुल करते हैं, शाम को सिंचाई करते हैं, धुआं दिखाते हैं खेत के, नॉर्थ और वेस्ट जो साइड होता है वहाँ पे धुआं करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% मात्रा का यूज़ करते हैं पाला से बचाव है। तो नेक्स्ट है, दीर्घ अवधि का मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों का होता है? तो ये 10 दिनों से अधिक के लिए होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने सदस्य जलवायु खंड हैं? तो 15 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में, किसको? योजना आयोग को ही। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, योजना आयोग है या फिर नीति आयोग है, बात एक ही है, बस नाम बदला गया है। मोदी सरकार में तो यही हुआ है, मोस्टली नाम बदल दिए गए हैं कई सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है, टमाटर के फसल में लाइकोपीन निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? जैसे आपको पता है 21 से 24 डिग्री जो होता है ना दोस्तों सेल्सियस में, ये टमाटर में लाइकोपीन निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त तापमान होता है। ठीक है, और 27 डिग्री से जैसे ही ऊपर तापमान जाता है ना, तो ये इसमें क्या होता है, लाइकोपीन बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, और 30 डिग्री जाने के बाद तो लाइकोपीन बनना ही बंद हो जाता है। इसलिए टमाटर का रंग लाल नहीं होता बल्कि पीला या सफ़ेद रह जाता है। नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो आपको जैसे पता है, एक ट्रिक होता है ना जिसमें कल्चर लग गया, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है,
जिसमें कल्चर लग गया वो लैटिन होता है, और जिसमें लग गया आपका LOGY लास्ट में, ठीक है। LOGY जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेट्रोलॉजी लिखेंगे तो LOGY आएगा। तो ये होता है मेट्रोलॉजी। क्या होता है दोस्तों आपका लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द, जिसमें लॉजी लग गया वो ग्रीक का है, और जिसमें कल्चर लग गया वो लैटिन का है, ठीक है। आपको इस ट्रिक पे याद रखना है। और कहीं कि ये भी ट्रिक फेल हो जाता है। जैसे पोमोलॉजी है ना दोस्तों, पोमोलॉजी 2 भाषा से मिलकर के बना है, लैटिन प्लस ग्रीक से। और सोशियो जो है ना आपका सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, वो भी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक। तो इसमें अपवाद तो सभी के होते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है जिसमें लॉजी है वो ग्रीक है, जिसमें कल्चर है वो लैटिन है। नेक्स्ट है समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो वायु दाब को मिलाते हैं ना उसको आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस मानसून को पुनरावृत्ति मानसून कहलाता है। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून है ना दोस्तों, इसको रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो ये 1000 mm होता है, ठीक है। अब रैपिड फायर कराऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको रटाऊंगा। नेक्स्ट है लेप्स दर यानी खाली स्थान तापमान में कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेप्स दर यानी ऊर्ध्वाधर तापमान में कमी होना, ठीक है। नेक्स्ट है अल्प अवधि का मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ये अगर आप इन ऑप्शन को देखेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी, हाँ ये होगा इसका 3 दिनों से कम, ठीक है। 1 से 3 दिनों के लिए होता है, 2 दिनों से कम बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1 से 3 दिनों के लिए होता है और ऑप्शन में 3 दिनों से कम है, तो इसलिए यही सही उत्तर होगा, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है NBSS NLUP नागपुर के अनुसार भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। तो 20 है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है ज़्यादातर मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है दोस्तों। तो ये क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा, क्या मतलब जो भी मौसम की घटनाएं होती है ना, बादल बनना, पाले ओस गिरना, ये सभी के सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिकांश मृदा जरूर पाई जाती है और जहां बाढ़ का खतरा रहता है। तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन गंगा का निचला मैदान, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट है निम्न में से सही है। तो सही क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर सेल्सियस/5। ये होता है दोस्तों सूत्र कन्वर्ट करने का, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। बस आपको यहाँ पे मान रख देना है, ठीक है। अगर किसी वैल्यू का आपसे सेल्सियस में पूछ दे तो आपको सेल्सियस के फ़ारेनहाइट की जगह उसको रख देना है। फ़ारेनहाइट के मान को सेल्सियस में बदलने के लिए उस मान को यहाँ रख देना है, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सेल्सियस वाले मान को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है दोस्तों, F -32/9, यानी F माइनस एफ है दोस्तों, ठीक है। फिर से इसको लिख देता हूँ, ये होता है दोस्तों F -32/9 इज इक्वल टू C/5, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ट्रिक, ये कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना स्लाइड जो है ना दोस्तों ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार है, चाहे आप स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम का हो या फिर चाहे आप स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाला है और हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। और इसी तरह के वीडियो आगे भी लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।